वेलकम टू द TJD स्पोर्ट्स। IPL स्टार्ट हो रहा है आज और आज पहला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और RCB के बीच में। और मैच कहाँ हो रहा है? मैच हो रहा है चेन्नई में। मैच हो रहा है चेपॉक पे। और चेपॉक की पिच आपको पता है, वैसे तो चेपॉक की पिच कुछ समय से काफ़ी थोड़ा सा स्लोइश साइड पे रहती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कौन सी पिच पे वो खिलाते हैं, क्योंकि चेपॉक पे उनके पास सारे ऑप्शंस हैं। उनके पास रेड क्ले भी है और उनके पास ब्लैक क्ले भी है और उनके पास मिक्स्ड क्ले भी है, दोनों मिक्सचर वाले पे। तो अब किस पे खिलाते हैं? मुझे लगता है कि शायद वो सेफ खेलेंगे और मिक्स्ड वाली पे ले जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि उनके पास मिचेल सेंटनर जैसा एक स्पिनर मौजूद है जो बहुत ही एक्यूरेट है और ऑलराउंडर भी है। तो मुझे लगता है मिचेल सेंटनर और महेश तीक्ष्णा ये दोनों तो आज खेलेंगे। और इन दोनों के साथ में एक नया इन्होंने जो एक्विजिशन किया है चेन्नई सुपर किंग ने, और वो है रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड का आपको ध्यान है कि वो कैसा ज़बरदस्त परफॉर्मर था वर्ल्ड कप में। और ODI वर्ल्ड कप में रचिन रविंद्रा ने शुरू में जो एक रेड हॉट फॉर्म दिखाई थी और बाद में उसने टेस्ट मैचेस में भी रेड हॉट फॉर्म दिखाई। तो रचिन रविंद्रा विल बी दी प्लेयर टू वॉच फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। एंड ऑफ कोर्स दे हैव देयर, जो उनके पुराने जो हैं वो तो हैं ही। हमारे पास सारा उनका जो पूरा है आप देख रहे हैं। पति राणा सुना इंजर्ड है। मुस्तफिजुर रहमान पता नहीं खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी MS धोनी और रविंद्र जडेजा तो हैं ही। आप देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है कि MS धोनी है, रविंद्र जडेजा है। अब अगर सेंटनर खेलेंगे तो मोइन अली नहीं खेलेंगे, और सेंटनर इज़ अ लेफ्ट आर्मर, मोइन अली इज़ एन ऑफ स्पिनर, और तीक्ष्णा जो है वो भी एक ऑफ स्पिनर, मिस्ट्री ऑफ स्पिनर टाइप का ही है। तो अब ये देखना है कि ये इनके पास जो एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है उसमें से वो ये क्या करते हैं। जडेजा तो देयर इज़ नो क्वेश्चन, जडेजा इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्ले, और धोनी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्ले। ऋतुराज गायकवाड़ तो कप्तान है ही है। मेरा जो वोट है, मैं कह रहा हूँ रचिन रविंद्रा ज़रूर खेलेगा आज। और रचिन रविंद्रा यदि खेलेगा तो साथ में फिर डैरिल मिचेल शायद ना खेले। भाई 4 ही तो फॉरेनर खिला सकते हो आप, या तो फिर मोइन अली ऑब्लिक मिचेल सेंटनर, और फिर डैरिल मिचेल ऑब्लिक रचिन रविंद्रा। फिर तीक्ष्णा को मैं कहता हूँ कि वो जाएगा ही जाएगा। बाकी में फास्ट बॉलर्स की जहाँ तक बात है, देखना है। मुझे लगता है कि तुषार देशपांडे को मौका लग सकता है। दीपक चाहर की फ़िटनेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। दीपक चाहर खेलेंगे तो उनकी फ़िटनेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बाकी में उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स में उनके मुस्तफिजुर रहमान के अलावा कोई मीडियम पेसर है नहीं। वैसे मुस्तफिजुर रहमान जो है वो 2020 में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है उसकी, लेकिन और शिवम दुबे तो पक्का खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका जो है वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हल्का लग रहा है इस बार, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ पूरी लिस्ट तो उसमें भाई फास्ट बॉलिंग में फिर शार्दुल ठाकुर के ऊपर ही आके ये टिक जाते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मुझे अगर ऑन पेपर देखा जाए इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अब फैफ डू प्लेसी तो कैप्टन है ही, विराट कोहली है ही। विराट कोहली के साथ दिनेश कार्तिक लास्ट ईयर वॉज इन रेड हॉट फॉर्म। ग्लेन मैक्सवेल जैसा ऑलराउंडर उनके पास में है। और बॉलिंग की तो हालात ये हैं कि मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर को भी बड़ा मुश्किल से स्पेस मिलेगा, क्योंकि उनके पास आकाशदीप है। और आज की डेट में भैया आकाशदीप को मोहम्मद सिराज के ऊपर मुझे लगता है प्रेफरेंस मिल सकता है। और आप देखें उनके पास टॉम करन है। टॉम करन तो फिर खेलेगा ही खेलेगा, बॉलिंग ऑलराउंडर। लॉकी फर्ग्यूसन द फास्टेस्ट बॉलर ऑन डिस्प्ले,
लॉकी फर्ग्यूसन भी खेल सकता है, लेकिन अगर लॉकी फर्ग्यूसन खेलेगा तो फिर कैमरॉन ग्रीन को बाहर रखना पड़ेगा। एल्दरी जोसेफ तो मुझे खेलते नहीं दिखते। ग्लेन मैक्सवेल 100% इन है। तो फॉरेन प्लेयर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो फैफ डू प्लेसी हिमसेल्फ, टॉम करन और कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल। दैट इज़ माई टीम एज फार एज RCB इज़ कंसर्न। इसलिए सिराज को मौका मिल सकता है। रजत पाटीदार, आई डोंट सी हिम मेकिंग द ग्रेड, क्योंकि दिनेश कार्तिक, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसी के बाद में फिर ऑलराउंडर्स का ही स्कोप बचता है। आई डू नॉट सी कि भाई ये किसी एक स्पेशलिस्ट बैटर को ले सकते हैं। स्पेशलिस्ट बैटर जो हैं वो इनके पास है भी नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादातर इनके पास ऑलराउंडर ही है। दे हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो बैटर एक्सेप्ट रजत पाटीदार। रजत पाटीदार का भाई रिसेंट रिकॉर्ड तो बड़ा पुअर है, लेकिन अब एज ए स्पेशलिस्ट बैटर रजत पाटीदार T20 में RCB की तरफ से तो खेल ही सकता है। आखिरकार इंडिया प्लेयर है, अब इंडिया प्लेयर हो गया है तो रजत पाटीदार खेल सकता है। तो अब आप ये देख लीजिए, जो वो टीम बनने वाली है वो इसी तरह की बनने वाली है जिसमें महिपाल लोमरोड को भी चांस मिल सकता है। तो फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली माइट इवन ओपन, विराट कोहली, फिर आपके कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, ये हो जाएंगे। और उसके बाद फिर बॉलर्स आ जाएंगे। स्पिनर की इनके पास दिक्कत है साहब, स्पिनर्स दे डोंट हैव ग्रेट स्पिनर्स, और यहीं पर मामला फंस सकता है, क्योंकि स्पिनर्स जो है वो चेन्नई की पिच पर अच्छा काम करेंगे। अब जो पूरा का पूरा मुकाबला होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक पिच जो होगी वो थोड़ी सी स्लो साइड पे हो सकती है, और यदि ऐसा होगा तो भी चेन्नई एडवांटेज में इसलिए रह जाएगी क्योंकि चेन्नई हैज़ दी बेटर स्पिनर। अब इनके पास तो एक अच्छा तगड़ा स्पिनर जो है वो मैक्सवेल ही दिखता है। जो बेस्ट स्पिनर मुझको दिख रहा है वो तो इसमें मैक्सवेल ही है। तो या महिपाल लोमरोड भी स्पिन करा लेता है, लेकिन जो ग्रेट स्पिन बॉलर जो है वो कोई दिखता नहीं। करण शर्मा को यूज़ करेंगे तो और कुछ हो नहीं सकता। दे विल हैव टू यूज़ करण शर्मा। तो इट यू हैव अ टॉप क्लास, टॉप नॉच clash coming up. Don't miss it. For more IPL analysis and action, stay tuned to TJD Sports. And don't forget to subscribe.